आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, का अरई के आनंदे इत्थम पि अग्गहे चरे। एक धर्म गुरु के पास एक छोटा शिष्य था, लगभग 12-13 बरस की उम्र का। गुरु तो ज्ञानी भी थे, ध्यानी भी थे और बड़े जागरूक थे। वह चेला थोड़ा चंचल था। प्रमाद भी कर लेता और एक उसकी कमी यह थी कि गुस्सा ज्यादा आता था। आदमी को गुस्सा ज्यादा आता है तो वह कुछ अप्रिय बन सकता है, लोगों से भी झगड़ा कर लेता, गृहस्थों के साथ बात बात में उलझ जाता, भिक्षा के लिए जाता तो वहां भी कई बार झगड़ा कर लेता। गुरु ने कई बार कहा कि देखो, हम साधु हैं, हमें तो शांत रहना चाहिए, गुस्सा नहीं करना चाहिए। साधु के गुस्सा ओपता नहीं है। साधु तो सौम्य मूर्ति होने चाहिए, समता सागर होने चाहिए। और सागर ही तो कम से कम समता गागर तो कुछ बने साधु। सागर में देरी है तो गागर तो बन जाए। तो देखो, यूं झगड़ा नहीं करना चाहिए। गृहस्थ भले कुछ बोल भी दें, हमें वापस गुस्से में नहीं बोलना चाहिए। महप पसाया इसिणो हवंती, नहु मुनि कोब परा हवंती। ऋषि महान प्रसाद प्रसन्नता वाले होते हैं अथवा होना चाहिए। ऋषि को, साधु को गुस्से में तत्पर नहीं होना चाहिए। गुरुजी कई बार उसको समझाने का प्रयास करते, पर स्वभाव को बदलना कई बार कठिन होता है। जाका पड़ा स्वभाव जासी जीव सु, नीमन मीठो होय सींचो गुड़ घीव सु। अब नीम को कितना उसके गुड़ लगा दो, घी लगा दो, नीम का स्वभाव तो खारा है, वो खारा ही रहता है। तो किसी किसी आदमी की वो स्वभाव आदत जो हो जाती है, वो कई बार बदलना बड़ा मुश्किल होता है। वो मोहनीय कर्म का मानो इतना सघन उदय होता है कि छोटा मोटा प्रयोग भी काम नहीं करता है। जैसे कोई बीमार आदमी ऐसा कि कई दवाइयां लेने के बाद भी बीमारी ठीक नहीं होती है। इसी प्रकार कोई आदत वृत्ति ऐसी होती है, कई प्रयोग कर लो, कितना उसको समझा दो, विशेष कोई अंतर नहीं आता। तो चेले में भी गुस्से की आदत में कोई परिवर्तन, अंतर नहीं आ रहा था। गुरु तो बहुत शांत स्वभाव के थे। हालांकि कभी कभी गुरु शांत होते हैं, पर वो चेला ऐसा मिलता है कि गुरु को भी फिर कभी कभी तेजी आ जाती है। वो चेला इतना परेशान करता है कि शांत स्वभाव के गुरु होते हैं, मृदु कोमल होते हैं, उनको भी कभी कभी तेजी में आना पड़ता है, उसको कुछ समझाने के लिए, कहने के लिए। तो गुरु बड़े शांत स्वभाव के थे, पर कभी कभी वो गुरु को भी तेजी में आना पड़ता, चेले के स्वभाव के कारण से। म्यूम पि चंडंग पगरेंति सीसा। कई शिष्य ऐसे होते हैं
कि मृदु स्वभाव वाले गुरु को भी वे गुस्सेल बना देते, उनको भी गुस्से में ला देते हैं। अच्छा चेला मिलना भी तो भाग्य के योग से हो सकता है। गुरु का भाग्य हो, लगता है वो भाग्य हो तब अच्छे शिष्य अच्छे चेले मिलते हैं। एक पिता है तो बिना भाग्य के अच्छा पुत्र मिलना मुश्किल है। पुत्र है पर वो मन में अशांति पैदा करने वाला हो जाता है, घाटा लगा देता है, जुए आदि में रुपया गमा देता है, कहना मानता नहीं है। तो वो बेटा होने पर भी पिता तो दुखी हो जाता है, बेटा नहीं है तो भी दुखी है, ऐसा बेटा मिल जाए तो भी पिता दुखी हो जाता है। तो अच्छा बेटा भाग्य के बिना मिलना मुश्किल है। संस्कृत में कहा गया है, प्राज्यम राज्यम सुभग दयिता नंदनानंदनानाम रम्यम रूपम सरस कविता चातुरी सुस्वरत्वम नीरोगत्वम गुण परिचयः सज्जनत्वम सुबुद्धिः किन्नु ब्रूमः फल परिणतिम धर्म कल्पद्रुमस्य। ये धर्म रूपी कल्प वृक्ष है, उसके कितने लाभ होते हैं। उपाध्याय विनय विजय जी के शांत सुधारस ग्रंथ में कहा गया है कि बहुत अच्छा राज्य किसी को मिलता है, सत्ता मिलती है, वह धर्म के प्रताप से मिलती है। और मैं कुछ आगे बढ़ूं, अच्छे पुत्र हैं, अच्छे पुत्रों का आनंद है, वो भी भाग्य से मिलता है। सुविनीत बेटे, समझदार बेटे, आज्ञाकारी बेटे भाग्य से मिल सकते हैं। शरीर का रूप अच्छा हो, वो भी भाग्य के बिना अच्छा रूप नहीं। भाग्य होता है तब शरीर का, चेहरे का रूप बढ़िया मिलता है। और ये कविता बनाने की शक्ति है, वो भी क्षयोपशम रूप भाग्य होने से हो सकती है। चतुराई है, होशियारी है, वो भी भाग्य से मिलती है। सुस्वरत्वम, आवाज अच्छी हो, साफ हो, अच्छा बोल सके, वो भी भाग्य से मिलता है। शरीर निरोग है, ये भी भाग्य से, धर्म के प्रताप से शरीर निरोग रहता है, वरना शरीर में बीमारियां गड़बड़ियां हो सकती है। तो स्वस्थ शरीर का रहना भी भाग्य से हो सकता है। गुण परिचय, गुणों के प्रति संपर्क, परिचय, वो भी भाग्य से होता है। सज्जनता जीवन में है, वो भी भाग्य से, धर्म से। सुबुद्धि, अच्छी बुद्धि होती है, आदमी अच्छी बुद्धि से अच्छा काम कर लेता है, तो सुबुद्धि भी भाग्य से मिलती है। वो सुबुद्धि कैसे, एक पिता का देहावसान हो गया तो पहले कोई उसने व्यवस्था नहीं की थी, तो सोचा कागजातों को देख लें, तो पिता के पत्रों को, डायरियों को देखा गया, तो उसमें कुछ संपत्ति की व्यवस्था लिखी हुई थी कि मेरे बाद ऐसा ऐसा संपत्ति का कर लेना। बहुत बातें थी, उसमें एक बात यह लिखी हुई थी कि मेरे पास घोड़े काफ़ी, मैं घोड़ों का शौकीन हूँ, मेरे पास काफ़ी घोड़े रहते हैं। तो उसने घोड़ों की व्यवस्था लिख दी थी कि जितने भी घोड़े हों मेरी मृत्यु के बाद में, तो आधे घोड़े तो सेठानी को दे दिए जाएं। बाद में जो आधे घोड़े बचे, उनमें से आधे मेरा एक बेटा है उसको मिल जाए, बाकी बचे वो मेरे भतीजे हैं दो, उनको दे दिए जाए। तो वो सारा वो संस्कार का काम 12 हो गया दिन, फिर वो कागजात देख करके और सारी संपत्ति की व्यवस्था बंटवारा हो गया। वो घोड़ों की बात थी, तो वो परिवार के लोग बैठे थे कि गिनती करो घोड़ों की, लिखा है कि जितने घोड़े हों उतने व्यवस्था। तो घोड़ों की गिनती की गई, सारे मकान के आगे पीछे घोड़ों की गिनती करके जो घोड़ों का आदमी था रखवाला, उसने पूछा बोलो कुल कितने घोड़े के? घोड़े तो साहब 19 हैं कुल। पिताजी का लिखा हुआ है कि आधे घोड़े, माँ को आधे घोड़े देने हैं।
फिर पिताजी ने लिखा आधे घोड़े, तो 19 के आधे तो कैसे करें, एक के 2 टुकड़े करें क्या घोड़े के, 19 के आधे कैसे करें। लिखा आधे हैं तो आपस में अड़ गए, भतीजे रे बेटा कहीं लिखा आधा आधा करो, आधा कैसे करें। आधा घंटा बीत गया यूं आपस में टकरार करते करते। इतने में कोई पड़ोसी का वो बच्चा आ गया, उसने बात को सुना कि क्या हो रहा है इनमें, काफी संबंध था पड़ोसी का आने जाने का। कहा इनमें तो वो घोड़ों को लेकर विवाद हो रहा है, 19 है तो आधे कैसे करें। उसने सुन ली बात को, आकर के बोला काको जी आपका एक घोड़ा तो हमारे घर में है ना, आप उसको भी साथ में काउंट गिनती करो ना। अच्छा, हमारे घर में कब से पड़ा आपका घोड़ा, हमारे घर में रहता है तो घोड़ा तो आपका ही है वो तो। अच्छा 19 एक, अब आधा कर लो, तो आधा हुए 10, तो 10 आपकी मां को दे दो घोड़े। तो ठीक है, पीछे बच्चे 10 के, फिर आधे घोड़े देने हैं बेटे को, तो 5 दे दो बेटे को। अब फिर बच्चे 5, फिर 2 भतीजों में बांटना, फिर वही समस्या आ गई कि 5 के आधे कैसे करें, 5 वही समस्या, 19 की वही समस्या 5 में होगी, आधा कैसे करें। तो वो पड़ोसी का बच्चा बोला हमारा घोड़ा हमको दो, अब पांति कर दो। पीछे बचे 4, 2-2 घोड़े दे दिए भतीजों को। तो सुबुद्धि ही, बुद्धि से आदमी, सुबुद्धि मिलना भी भाग्य से हो सकता है। तो धर्म के प्रताप से क्या क्या चीजें मिल जाती है, क्योंकि धर्म से पुण्य का बंध भी, निर्जरा से पुण्य का बंध भी होता है, तो साथ में भौतिक लाभ भी होते हैं। तो अच्छा बेटा भाग्य के बिना मिलना मुश्किल, अच्छा शिष्य, अच्छा चेला भी भाग्य के बिना मिलना मुश्किल। चेले ऐसे होते हैं, हालांकि गुरु को परेशान होना तो नहीं चाहिए, पर थोड़े निमित्तों से कहीं कहीं उनके भी कठिनाई पैदा हो। गर्गाचार्य थे जैन में, जैन धर्म में, जैन शासन में गर्गाचार्य हुए, उनके चेले किसी को बुरा न लगे, उनकी भी आसाधना न हो, अविनीत चेले मिले उनको। उन्होंने सोचा अरे ऐसे चेलों को छोड़ने में लाभ है, मैं मेरी शांति में रहूंगा, चेलों को छोड़ के अपनी अलग साधना करूं। तो गर्गाचार्य जैसे जिनको अविनीत चेले मिल जाएं तो थोड़ी समस्या पैदा हो सकती है, बाकी तो गुरु शांत है तो निर्जरा मान के सहन कर सकते हैं। तो गुरु के पास जो चेला था गुस्सेल था। अब एक बार मन में आ गई मैं इस बार तपस्या करूंगा। कहा गुरुदेव मैं इस तोमासे में तो लंबी तपस्या करूंगा। गुरु ने कहा रे तुम अकेले हो, मैं अकेला, तो और भी कामकाज भी रहते हैं, मेरे लिए तो गोचरी लानी होगी, सब तपस्या कर लोगे फिर काम में कठिनाई होगी ना। कि नहीं मैं तपस्या करूंगा इस बार तो। ठीक है कर लो। उपवास किया, बेला किया, वो हमारी विधि है कि तपस्या गुरु के पास पचकना। बेला तेला तुला पचके तो सामान्यतया गुरु हो तो अपने आप नहीं पचक के गुरु से पचकना चाहिए। तो वो रोज शाम को आता, गुरुदेव आज 4 पचकाओ, आज 5 पचकाओ, आज 6 पचकाओ। गुरुदेव पचकाते साथ में फरमाते पतली पाड़, पतली पाड़, पतली पाड़। 6 का त्याग है पतली पाड़, 7 का त्याग है पतली पाड़। तो बार बार गुरुदेव पतली पाड़ बोलते। चेला तो गुस्सेल तो था ही था। तपस्या आगे बढ़ती गई, गुरुदेव रोज कहते पतली पाड़ पतली पाड़। कहा गुरुदेव क्या वटन लगाते हो पतली पाड़, देखो अंगुली को यूं किया, अंगुली टूट गई, अंगुली इतनी पतली कर ली मैंने, और क्या पतला करूं अब, अंगुली टूट गई ऐसे मोड़ते ही, इतनी पतली कर दी, क्या पतला करूं। गुरु बोले इसको पतला पाड़, इस कसाई को पतला करो, गुस्से को पतला करो, यह जरूरी है। तब बोला गुरुदेव बस अब मैं पक्का ढाल लेता हूं, अब मैं गुस्से को, सांप केंचुली को छोड़ देता है वैसे अब से मैं गुस्से को छोड़ दूंगा, अब गुस्सा नहीं करूंगा। देख लिया मैंने गुस्से के परिणाम क्या होते हैं, लोग मेरे से नाराज हो गए, श्रावक मेरे से दूर होने लग गए, और लोगों में बड़ी अवहेलना भी कि एक ही चला गुरु जी की सेवा नहीं करता, गुस्सा करता है। अब मैं हमेशा के लिए गुस्से को वो श्री राम छोड़ता हूं। और संकल्प कर लिया, और कुछ गुरु ने प्रयोग भी बताए, ये प्रयोग करो, साधना करो,
तो कुछ सफलता उसको मिल गई, कुछ गुस्सा फिर कम हो गया। तो आदमी का काम पुरुषार्थ करना है, फल मिले या न भी मिले, पुरुषार्थ करना आदमी का फर्ज है। तो गुस्सा तेज है तो पुरुषार्थ करो कम करने का, मान लो कम नहीं भी होगा तो पुरुषार्थ तो करो ना, या नहीं तो आगे कसाई फिर कम रहेगी। तो पुरुषार्थ करना आदमी का फर्ज है, समुचित पुरुषार्थ करना चाहिए, फल मिले कदाचित न भी मिले, पुरुषार्थ आदमी को सम्यक कर लेना चाहिए। तो आदमी की यह कमजोरी है कि उसे गुस्सा किसी किसी को आ जाता है। कई तो बड़े शांत होते हैं, शांत स्वभाव के, कईयों को वो बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, आने के बाद वो कुछ भी मुंह से निकाल देते हैं, बोल देते हैं। यह कंट्रोल नहीं कि मेरे सामने बाप है, एक दादा है, एक गुरु है, कोई परवाह नहीं, वो गुस्सा आने के बाद वो रह नहीं सकते, कुछ भी बोल देते हैं। यह गुस्सा हमारा शत्रु है। कोप शत्रुर मनुष्याणाम, कोप शत्रुर मनुष्याणाम, मनुष्यों का एक शत्रु या कोप गुस्सा होता है, हमारा खुद का नुकसान भी कर देता है। तो हमें प्रयास करके यथोचित रूप में गुस्से को शांत करना चाहिए। जैसे प्रयोग करें, उपाय करें, दीर्घ श्वास है, रोज 10 मिनट भी नाश्ते से पहले पहले 12 मिनटों तक दीर्घ श्वास करें। साथ में उवसमेण हणे को हम, उवसमेण हणे को हम, उवसमेण हणे को हम, श्वास लेते समय उवसमेण, छोड़ते समय हणे को हम, ऐसा प्रयोग करें, 12 मिनट करें, रोज से लक्ष्य करें। तो पुरुषार्थ करना हमारा फर्ज है। तो यूँ प्रयोग से हम गुस्से को कृष्ण बनाने का प्रयास करें। और हमारे पास है भी क्या, हम तो पुरुषार्थ कर सकते हैं, और तो है भी क्या हमारे हाथ में। तो हमारे हाथ में पुरुषार्थ हो सकता है, वो हमें करना चाहिए। और सवेरे सवेरे भावना करें, मेरा गुस्सा कृष्ण हो जाए, प्रतनु हो जाए, मैं गुस्सा नहीं करूं। जब गुस्सा आने लगे तब फिर दीर्घ श्वास लेना शुरू कर दे, उवसमेण हणे को हम का स्मरण करना शुरू कर दे। तो जो शास्त्रकार ने कहा कि का अरई के आनंदे इत्थम पि अग्गहे चरे, गुस्सा हमें कब आता है, कोई बात को दिमाग में लेते हैं तब गुस्सा आता है। ऐसा मुझको ऐसा कह दिया, मेरे साथ ऐसा कर लिया, तब गुस्सा आता है। तो हर किसी बात को दिमाग में जमाए नहीं, देखा और छोड़ा, देखा और छोड़ा। भाटा बर्फ होती है, हिमखंडे, वो थोड़ी सी रजें लगी, थोड़ा सा पानी गिराया, साफ हो जाती है, टिकती नहीं, साफ हो जाती है। पानी में रजें डाल देंगे तो वो मिल जाती है। हम भाटा बर्फ की तरह कुछ अंशों में बन जाएं, कोई बात हुई, देखा, नीचे छोड़ दिया, गिर गई, बस उसको दिमाग में जमाए नहीं। कुछ कहा तो कह दिया, वो जाने, हम क्यों दिमाग में उसका भार वहन करें। तो फालतू बातों को दिमाग में जमाना नहीं चाहिए। हमारा दिमाग कोई कूड़ा घर तो है नहीं, कूड़ा घर में तो कुछ भी डाल दो, यह कूड़ा घर नहीं, यह तो पवित्र, एक मंदिर की तरह पवित्र है, जहाँ परमात्मा मानो भीतर में विराजमान आत्मा है। तो हमारा दिमाग कूड़ा घर नहीं बने, हमारा दिमाग तो प्रभु का घर बना रहे, पवित्र मानो मंदिर बना रहे। तो फालतू अर्थहीन बेकार की बातें देख ली, सुन ली, छोड़ दी, काम की है तो ली, बाकी छोड़ दी। एक वो पत्र आया महात्मा के पास, तो पत्र को पढ़ा और महात्मा ने पत्र को तो कूड़ा घर में डाल दिया और वो आलपिन निकाल ली। नौकर ने कहा, सर ये क्या किया आपने, पत्र को डाल दिया। कहा नहीं नहीं, इसमें आलपिन काम की चीज थी, वो मैंने ले ली, बाकी पत्र बस काम का नहीं है खास। तो काम की चीज को तो ले लें, बाकी को छोड़ दें, तो हम गुस्से से मुक्त रह सकते हैं। तो हमारा विचार, हमारा रवैया ऐसा बने कि भाई गुस्सा नहीं करना। हमारी निर्जरा होगी, शांति से सहन करेंगे तो निर्जरा होगी, कर्म कटेंगे। हम वापस गुस्सा करेंगे
तो कर्मों का बंध हो सकता है। समा वयंता वयना भिघाया कन्नंगया दुम्मणियम दणंती धम्मोत्ति किच्चा परमग्ग सूरे जो इंदिये जो सह ई सपुज्जो। ये सामने से वचन के प्रहार आते हैं, कान में जाकर के मन को विचलित कर सकते हैं। परंतु आदमी यह सोचे धम्मो मेरा धर्म है, सहन करना मेरा धर्म है, यूं मान के सहन कर ले, वो लाभ में रह जाता है। जो गुस्सा करेगा वो कर्मों का बंद करेगा, सहन करेगा वो कर्मों की निर्जरा कर लेगा। गुस्सा करने वाला बड़ा नहीं होता, सहन करने वाला बड़ा होता है। गुस्सा करने वाला छोटा होता है, सहन करने वाला बड़ा होता है। सही पद से कोई कितना ही बड़ा हो, गुस्सा करने वाला उस रूप में छोटा हो जाता है। पद से भले कुछ नहीं, एकदम सामान्य आदमी शांत स्वभाव का क्षमाशील है, तो वो अपने आप में उस दृष्टि से तो बड़ा हो जाता है। तो हम गुस्से को कृष रखने का या छोड़ने का या गुस्सा न रहे ऐसा हम प्रयास करें, यह काम्य है।